प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखे थे, पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने गोल के प्रश्न देखे हैं। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने चुनाव के प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो घोल और चुनाव के प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एजुकेशन बेस, यानी कि शिक्षा पर आधारित प्रश्न। अब दोस्तों, शिक्षा पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा बनते हैं। ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे लेवल से प्रश्न आते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है और क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है कि रिंकू को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। यहाँ दिया गया क्वेश्चन में कि रिंकू नाम का एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए इसको रिक्वायर्ड कितनी है, 36% अंकों की है, किंतु उसने 24% अंक ही प्राप्त किया। फिर भी वह 9 अंकों से फेल हो जाता है, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है। बताइए टोटल पूर्णांक वैल्यू कितनी थी, यानी पेपर कितने का हुआ था। इजी है। देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से हम लोग प्रश्न करते हैं कि सोल्व करें। तो यहाँ देखेंगे तो टोटल पूर्णांक वैल्यू कितनी है हमें नहीं मालूम है। हम लोग हमेशा परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100 लेके चलते हैं। तो हमारे पास पूर्णांक कितना अज्यूम किया हमने, 100 अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे दो नतीजे सामने आते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पर पास भी होगा और एक यहाँ पर फेल भी होता है। देखिए पास वाला कितना लाता है, पास वाला लाता है 36% अंक लाता है। जो व्यक्ति एग्जाम में पास होगा वो 36% अंकों को प्राप्त करता है और दूसरा कैंडिडेट उसी परीक्षा में फेल होता है और फेल होने के बावजूद कितने अंक लाता है, 24% अंक लाता है। कुल मिला के बात करें कि इस 100 नंबर का पेपर था, इन 100 नंबर के पेपर में पास होने की जो मिनिमम लेवल था वो 36% था, ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट था वो 24% अंक लाया तो फेल हो गया। तो दोस्तों 24% तो ये भी लाया और 24% ये भी लाया। इसकी तुलना में ये कितना अधिक लेकर आया, ये अधिक लेकर आया। इन दोनों का अंतर देखें, वेरिएशन देखें इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना आ गया, 12% आता है। दोनों का अंतर कितना आया, 12% आया। जब दोनों का अंतर 12% है, ये 12% क्या है, दोनों के बीच का पास फेल का अंतर है। और दोनों के बीच का पास फेल का अंतर आप लोगों दे रखा सवाल में कितना दे रखा है, 9। यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो 9 के इक्वल है। यानी 12% बराबर कितना होगा, 9 होगा। सीधे सी बात करें, यानी कि 12% बराबर होगा 9। इसलिए टोटल 100% बराबर क्या होगा, 9/12 गुणे का 100। 100 क्यों लिया, क्योंकि पूर्णांक कितना आपके पास 100 है, तो 100 इसलिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए 3 तिया का 9 और 3 चौक और 4 से काटा 25 आ गया। अतः 25 तिया कितना आया, 75। अतः हमारे पास में जो टोटल पूर्णांक वैल्यू थी वो कितनी थी, 75 थी। क्लियर। तो बिल्कुल इजी है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि पूर्णांक हमारे पास 100 है और देखिए यहाँ पर पूर्णांक हम लोगों ने अज्यूम किया 100। पास होने के लिए मिनिमम जो अंक हैं वो 36% है और फेल होने के लिए मिनिमम अंक हैं वो कितने हैं, 24% लाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया, 12%। और 12% किसके बराबर होगा, 9 अंकों के बराबर होगा। यानी 12% बराबर 9 है, तो 100% बराबर होगा 9/12 इंटू 100, यानी 25 इंटू 3 यानी 75 अंक टोटल पूर्णांक थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक लिए, 30% अंक प्राप्त किया और क्या होता है, 85 अंक से 85 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी कि 30% अंक लाने के बावजूद भी 85 अंक से फेल हो रहा है। दूसरा कैंडिडेट उसी एग्जाम के अंदर, उसी परीक्षा में क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी 44% अंक लाता है, फिर भी क्या होता है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक लाता है। पूर्णांक वैल्यू क्या होगी, ज्ञात करें। दोस्तों हम इसको 2 तरीके से करेंगे, प्रश्नों को 2 मेथड से करेंगे। देखिए इजी है दोनों मेथड। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड से कैसे करें कि हम लोगों ने यहां पर पूर्णांक वैल्यू को अज्यूम कर लिया कितना, 100। अब देखें यहां पूर्णांक वैल्यू 100 है। 2 नतीजे सामने आते हैं, एक तो पास वाला व्यक्ति है और व्यक्ति है फेल वाला है।
पास वाला कितना अंक लाता है? 44% लाता है। फेल वाला कितना लाता है? फेल वाला कितना लाता है? 30% अंक लाता है। 30% लाता है। पास वाले ने प्राप्त किए 44%, फेल वाले ने प्राप्त किए 30%। अब हम लोग चाहते हैं कि दोनों को मिनिमम पास बना दें, दोनों को न्यूनतम पास बनाते हैं। अगर हम लोग न्यूनतम पास दोनों को बना देते हैं, दोनों को न्यूनतम पास बना देते हैं, तो क्या कंडीशन आएगी? देखिए, यह व्यक्ति क्या करता है, सेकंड व्यक्ति के 44% अंक लाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, 34 अंक अधिक लाता है। पास होने का जो लेवल था उससे 34 अंक अधिक लाता है। यानी कि 44% ये अंक ला रहा है। इन 44% अंकों में क्यों 34 अंक को कम कर दें तो मिनिमम पास के लेवल पर रहेगा, नहीं रहेगा? यानी कि जो 34 अंक क्या था इसके पास होने का जो लेवल था उससे भी क्या था, 34 अंक ज्यादा थे। तो इन 44% अंकों में 34 अंक को कम करते हैं तो न्यूनतम पास पे ही रह जाएगा। दूसरा व्यक्ति 30% अंक ला रहा है। 30% अंक लाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, 85 अंक से फेल हो रहा है। यह अंक तो वो लाया, इतना लाने के बावजूद भी कितनी कमी हो रह गई इसके पास, 85 अंक की ओर। अगर इसके खाते में 85 अंक और आ जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, न्यूनतम पास हो जाता। अतः यह भी इस परीक्षा के अंदर न्यूनतम पास है, यह भी इसी परीक्षा में न्यूनतम पास है। जब दोनों एक ही एग्जाम के अंदर न्यूनतम पास होते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अतः देखें तो 44% माइनस 34, 30% माइनस 85। तो दोस्तों देखें हम लोग सोल्व आउट करते हैं तो परसेंटेज को एक तरफ करेंगे, 44% माइनस 30% बराबर 85 माइनस 34। ये 44% यहाँ है, ये इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, इनको हम दोनों को एक दूसरे ट्रांसफर करते हैं। इसको इधर लाता हूँ 30%, ये इधर जाता है तो 85 प्लस का 34, ठीक है। तो यानी इस कितना हो गया टोटल देखा जाए तो इसमें से लेस करेंगे 14% बराबर कितना आएगा, 119। टोटल मिला के देखा जाए तो यानी कि 14% बराबर 119 है, तो 100% बराबर क्या होगा, 119/14 इंटू का 100, इसे काटेंगे 8.5 बार जाएगा, यानी कितना आता है, 850 आता है। ये करेक्ट मेरा आंसर आता है। पहला मेथड था। जिस व्यक्ति के यहां पे समस्या आती है कि न्यूनतम पास इस जगह यहां पर, उनके सेकंड मेथड और है कि सर ये मेथड हमारा समझ में नहीं आया, उनका सेकंड मेथड और है, और सेकंड मेथड और समझें वो भी बहुत इजी हो जाएगा। अब सेकंड मेथड से कैसे करें देखिए, उस प्रश्न को भी बहुत इजी है, देखते जाइए। पास होने के लिए व्यक्ति कितना लाता है, प्रतिशत के अंकों में पास होने के लिए जो व्यक्ति लाता है वो लाता है 44% अंक लाता है। पास होने के लिए इस व्यक्ति के खाते में अंक आते हैं 44%। फेल वाले व्यक्ति कितना प्राप्त करता है, 30% प्राप्त करता है। सीधा सा देखें कि दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, पास होने वाला 44% ला रहा है, फेल होने वाला ला रहा है 30%। दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो अंतर कितना आ रहा है, 14% अंतर आता है, ठीक है। ये तो दोनों के बीच का क्या आया है, पास फेल का अंतर आया है। अब मैथ की सिंपल सी कंडीशन है, पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी, पूरी मैथ कहीं भी आ जाए, कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आवे, आपको ध्यान रखना है कि जब दो अपोजिट राशियां आती है एक ही प्रश्न में, वो हमेशा जुड़ती है, और सेम राशियां जब भी आती है वो आपस में घटती है। कैसे? यदि मान लीजिए कि पास पास देगा तो क्या होगा, दोनों आपस में घटेंगे। फेल फेल देंगे तो आपस में वो घटेंगे, ओके। लाभ और हानि होगा तो जुड़ेगा, ओके। कमी और वृद्धि होगा तो भी जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि सेम राशियां होगी तो आपस में डिफरेंस आएगा, ओके। और अगर अलग अलग राशियां होगी तो जुड़ेगी। अगर एक पास और एक फेल होगा तो जुड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक कितना था, 100 था, पास वाला 44% लाया, फेल वाला 30% लाया, दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 14% आता है। फिर अगर देखते हैं यहाँ पे, अब पास वाला कितना अंक लाता है, पास वाला लाता है 34 अंक अधिक लाता है। कितना अधिक लाता है, 34। फेल वाला कितना कम लाता है, 85 अंक। दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों को जोड़े 119। ये जो भी आएगा हमेशा इसके बराबर होता है। तो देखते हैं आगे कि 14% बराबर 119 होगा, तो 100% इक्वल हो जाएगा 119/14 इंटू 100। हल करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 850 आता है। ये अपना फाइनली करेक्ट आंसर आता है।
ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं है। हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसी टाइप का। तो इस प्रश्न में देखें यहाँ पे अपना आंसर क्या बनेगा, सिंपल लॉजिक लगाना है, जो सेकंड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चलें। तो यहां देखते हैं हम लोग कि हमारे पास में जो पूर्णांक है वो कितने हैं, 100%। अब दो नतीजे सामने आते हैं, एक पास वाला और एक है फेल वाला। पास वाला कितना लाता है, देखिए पास होने वाला व्यक्ति है, इसमें देखा गया क्वेश्चन में कि विद्यार्थी ने 28% अंक लाया और 28% अंक लाने के बावजूद भी क्या होता है, 14 अंकों से क्या हो रहा है, फेल होता है। दूसरा कैंडिडेट उसी परीक्षा में 32% अंक लाता है और न्यूनतम हो जाता है कितने, 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। पूर्णांक क्या था, तो देखो यहाँ पे कि पास होने के जो मिनिमम अंक थे वो क्या करता है व्यक्ति कि दूसरा विद्यार्थी 32% लाता है, जो पास होने से भी 18 ज़्यादा लाया, यानी 32% तो ये लाया, फेल वाला लाया कितना, 28%। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 4%। अभी मैंने जस्ट कहा था कि दोनों को जोड़ना है, पास और फेल। पास कितने अंकों से होता है, 18 अंक अधिक लाता है, फेल होता है 14 अंक से, यानी कितना हो गया, देखा जाए तो 32। ठीक है, तो देखें आगे, तो 4% बराबर होगा 32, तो इसलिए 100% बराबर होगा 32/4 गुणे का 100, 8 बार, यानी हमारा आंसर कितना आता है, 800 आता है। करेक्ट आंसर 800। दोस्तों प्रश्न ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4th नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 47% अंग्रेजी के अंदर उत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हो और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा, चेक करें। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन लास्ट एग्जाम पटवारी, एसएससी, बैंकिंग सब में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइप के, या इससे थोड़ा सा डीपली लेवल के भी आने वाले क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल से बनेंगे। देखिए प्रश्न में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको रीजनिंग के डायग्राम से भी किया जा सकता है। इनको करने के सिंपल मेथड होगा मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे, मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा। देखें कि अगर पास और फेल दोनों को जोड़ें तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, ओके, जो एग्जाम देने वाले थे वो आ जाएंगे। अगर हम लोग कुल स्टूडेंट में से पास वाले को घटा देते हैं तो कौन आएगा, फेल ही आएगा। ओके, देखे ध्यान से हमेशा कि टोटल कैंडिडेट हमेशा परसेंटेज के रेशियो में हमें 100 मानना होता है। टोटल कैंडिडेट कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सिंपल तरीका यह है कि ये तो तीनों पास होने चाहिए या तीनों फेल होना चाहिए, तीनों की इकाइयां सेम होनी चाहिए, तो आपके इजी होगा। अगर 2 इकाई सेम है और एक अलग हो गई, या एक सेम है 2 अलग हो गई, तो थोड़ी सी समस्या आएगी, उनको सबको एक करना होगा, जिसके बाद आपके इजी होगा। आगे हम स्टार्ट करें, कैसे करें, सोल्व करें, इसको हम लोग सोल्व करें आगे। तो हमेशा ध्यान देंगे कि कुल में से, ये मैंने बताया, कुल में से पास घटाऊंगा फेल, और कुल में से फेल घटाएंगे पास। देखिए टोटल विद्यार्थी क्या मानते हैं हम लोग, परसेंटेज में 100, ओके, माइनस आपको करना होगा a + b - c बराबर क्या आएगा, फेल। कब, यदि आप लोग यहाँ पे पास रखते हैं, यदि आप लोग यहाँ पास रखते हैं तो फेल आएगा, और यहाँ फेल रखते हैं तो क्या आएगा, पास। शर्त यह है कि तीनों पास होगा या फिर तीनों फेल होगा। चलते हैं आगे, क्या होगा, 100 माइनस ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ए होगा पहली सब्जेक्ट के स्टूडेंट, बी होंगे दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट, पहले सब्जेक्ट के स्टूडेंट, दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट, और सी होगा कॉमन, दोनों सब्जेक्ट के कॉमन स्टूडेंट। ओके, तो पहले सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट के स्टूडेंट कितने होंगे, 36, बी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कितने आगे, 47, और सी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कितना होंगे, 22। इस प्रकार से निकालेंगे तो 100 माइनस कितना हो गया, 7 13 का 3 83 माइनस 22, इसमें घटाएंगे तो यहां देखते हैं हम लोग, इसमें घटाएंगे तो देखा जाए यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, 61, यानी कि टोटल मिला देखा जाए 39% स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करके चलना है।
तो यहाँ टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं? 39% स्टूडेंट फेल होते हैं। दोस्तों प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ पे आपको तीनों बात दी गई है, पास, पास और पास। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, या इसी क्वेश्चन देखें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्न में एक स्टेप और बढ़ा देता है कि फेल वाले स्टूडेंट भी दे देता है या फिर पास वाले स्टूडेंट भी दे देता है। कंडीशन कभी ऐसी भी आ सकती है। तो आइए हम उस कंडीशन को देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न में देखते हैं हम लोग, परीक्षा में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा जिसमें 82% विद्यार्थी हिंदी में तथा 87% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषय में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हो और तथा दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल रहे हैं, तो कुल फेल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट क्या थे? यहाँ पर हमारे पास में एक कंडीशन और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, ये वाली, ठीक है। कौन से? दोनों विषय में फेल स्टूडेंट। अभी तक हमें लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर हमें 1, 2 और 3 बातें मालूम थी। यहाँ पर ये भी आ चुका है, तो इसको कैसे करना है? देखिए इजी है, करना होगा वही, यहाँ तक तो आपको वही करना है। अभी इसको कुछ टाइम इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये जो फेल हुए ये फेल परसेंटेज के बराबर होगा। फेल स्टूडेंट फेल परसेंटेज के बराबर होगा। देखते हैं यहाँ पे करने का तरीका वही होगा कि अगर हम लोग कुल में से पास घटाते हैं तो फेल स्टूडेंट होंगे, कुल में से फेल घटाएंगे तो पास होगा। कुल क्या था? 100 था। a प्लस बी माइनस सी बराबर फेल कितना हो गया? तो फेल तो आपको निकालना होगा। ये हमने यहाँ पे रखा है पास स्टूडेंट। तो टोटल वैल्यू आ गई 100। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए यानी पहले को ए बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे बी बोलेंगे और तीसरे को हम बोलेंगे सी बोलेंगे। बराबर क्या हो गया? यहाँ पे फेल हुआ है। ध्यान रखना कि या तो तीनों पास होने चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। इस कंडीशन में ध्यान रख के चले। हल करते हैं आगे। 100 माइनस 7 2 कितना होगा? 9, 169 73, यानी हो गया 100। इसमें से इसको लेस करेंगे तो आएगा 96%, ठीक है। अब 96 आएगा तो 96 यानी कितना हो गया हमारे पास? देखें तो 4%, ओके। अब 4% हमारे पास होता है तो 4% कितना हो गया यहाँ पे देखें तो 4% क्या होगा? ये 4% क्या थे? फेल थे। तो 4% स्टूडेंट क्या है? फेल है। और फेल स्टूडेंट किसके बराबर होंगे? फेल स्टूडेंट के बराबर होंगे। यानी देखें हम लोग कि 4% स्टूडेंट हमारी एग्जाम में क्या होते हैं? फेल होते हैं। और वो 4% स्टूडेंट फेल थे और वो फेल स्टूडेंट किसके बराबर होंगे? 40 के बराबर होंगे, क्योंकि 40 में विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो फेल के बराबर फेल होता है। मतलब 4% विद्यार्थी फेल थे जो कि 40 के इक्वल है। अतः 100% विद्यार्थी क्या होगा? 40/4 गुणे का 100, 10 बार गया यानी 100 आ जाता है। ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। तो देखें यहाँ पे एक बार फिर समझते हैं। कुल में से पास घटाएंगे फेल आएगा। तो 100 a प्लस बी माइनस सी बराबर फेल है। a, b और c तीनों की वैल्यू लिखा हम लोगों ने। तो 100, 169 दोनों का एडिशन किया, इसको घटाया तो कितना आता है? 4% विद्यार्थी फेल होते हैं। और 4% विद्यार्थी फेल होते हैं जो कि संख्या क्या है? 40 है। कैसे? ये दे रखा सवाल के अंदर 4% स्टूडेंट फेल बराबर 40, इसलिए 100% क्या होंगे? 40/4 × 100 बराबर 1000। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन और आने वाला है। इस क्वेश्चन देख के डिस्कस करें कि मान लीजिए ये पास है, ये पास है और ये फेल दे दे। 2 पास और 1 फेल दे दे, उस कंडीशन में क्या करना होगा? अगर 2 पास 1 फेल दे दे या फिर 1 पास 2 फेल दे दे, उस कंडीशन में क्या करें? उसकी सिचुएशन को हम समझते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को करने की सिचुएशन क्या आएगी, हम लोग देखते हैं नया प्रश्न के साथ में। नंबर 6 की ओर बढ़े हम लोग आगे। हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा ही है। 70% विद्यार्थी क्या होते हैं? हिंदी में पास हो रहे हैं। आगे 65% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? इंग्लिश में पास हो रहे हैं। दोनों विषय में 27% विद्यार्थी क्या होते हैं? यहाँ पे हमें दे रखा कंडीशन अनुत्तीर्ण दे रखी है। यहाँ पे हमें दे रखा अनुत्तीर्ण।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में, 65% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण रहे हैं। यदि दोनों विषय में 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं और फेल स्टूडेंट हमें दिए गए हैं 152 यानी 152, तो नंबर ऑफ जो टोटल स्टूडेंट थे वो क्या थे पता करें। देखिए यहां देखते हैं हम लोग कि सिंपल सी बात है कि यहां पे पास पास और एक फेल दिया, तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि तीनों पास होना चाहिए, फिर तीनों फेल होना चाहिए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हल करें कि हमें जो दे रखे हिंदी के अंदर क्या है 70% तो क्या है पास हैं। इंग्लिश में भी हमें दे रखे हैं 65%, वो भी दे रखे हैं पास। पर हिंदी और इंग्लिश में हमें दिए गए हैं 27% विद्यार्थी फेल। अब फेल दिए गए हैं तो या तो तीनों को फेल बनाओ या तीनों को पास बनाओ, आपकी चॉइस, आप किसको बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को फेल बनाएंगे तो हमें दो जगह चेंज करना पड़ेगा, इसको पास बनाएंगे तो एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, टाइम सेव होगा। तो हम लोग चाहें तो इसको भी पास बनाते हैं, तो इसको पास बनाए तो कैसे बनाएं। हर कैटेगरी अपने आप में 100% होती है, पास या फेल बनाना 100 में से घटा ले बन जाएगा। तो यानी 100 में से अगर हम लोग 27 को घटा दें, कुल में से अगर फेल को घटा दें तो पास आएगा, और फेल को घटाएंगे तो पास आएगा। देखिए 100 में से 27 को लेस करते हैं तो 73% क्या थे पास थे। किसमें, दोनों सब्जेक्ट में। अगर ये भी पास और ये भी पास हो जाता है, क्वेश्चन पिछला किया था उसके अकॉर्डिंग बन चुका है, वही बात करेंगे अब आगे। तो आगे देखें तो यानी 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। आगे देखते हैं 100, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70, बी की वैल्यू 65 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 73। 27 मत लेना, गलत हो जाएगा, 73। हल करते ही 100 माइनस 135 माइनस 73। आगे देखते हैं तो 100 माइनस 2 62, तो कितना आया आप देखें तो 38% आता है। 38% स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम में फेल होते हैं। ये फेल हुए, फेल के बराबर फेल होगा, ये फेल हुए किसके बराबर होंगे 152 के बराबर। अतः 152 स्टूडेंट फेल होते हैं, ये फेल के बराबर फेल होते हैं। अतः 38% बराबर क्या आ गया 152, तो 100% बराबर क्या होगा 152 बटेगा 38 इंटू का 100, 4 बार जाएगा तो कितना आ गया 400। यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे एग्जाम में 400 थे। पूरे प्रश्न की लैंग्वेज को आपको इजी में इस प्रकार से चलना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था, बस थोड़ी समस्या आपको यहाँ पर आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा समझ के चलें कि जब फेल देगा तो टोटल में से घटाएं पास आएगा, और पास को घटाएं तो फेल आएगा। 100 में से घटा के आपको चेंज कर लेना है, ऑटोमेटिकली अपना डाटा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको वही अपनी प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करना है। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में हम पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद में उसमें 1/3, 1/4 या 1/2 इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करना है। देखिए बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को, इसको कि हमें बोला गया कि प्रश्न टोटल कितने हमारे पास में 150, 150 क्वेश्चन है। इसमें 150 क्वेश्चन है, इसका क्या दिया गया इसने कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, आप अधिकतम से अधिकतम अगर सारे भी सही करते हैं तो भी आपको नंबर कितने मिल सकते हैं 150 मैक्सिमम मिल सकते हैं। पर आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि मीनल ने प्रथम 75 प्रश्न में से 80% का सही उत्तर दिया, ठीक है, तथा कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही आंसर देना होगा। दोस्तों सवाल में 2 बातें पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। सवाल में 2 बातें पूछ सकता है आपसे कि शेष प्रश्न, आपसे सवाल में 2 बातें पूछे, शेष प्रश्न पूछ सकता है और शेष प्रश्न का प्रतिशत पूछ सकता है। दोनों बातें पूछ सकता है। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का, कितने प्रतिशत प्रश्नों का,
आपको ये बात पूछी नीचे वाली, परंतु आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपसे शेष प्रश्न का प्रतिशत और शेष प्रश्न के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब सोल्व कैसे करना है, देखिए कि हमारे पास में कुल प्रश्न कितने हैं। कुल प्रश्न हमारे पास में 150। ओके, टोटल प्रश्न हमारे पास 150 हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले हल किए, कितने हल किए, 75। जब टोटल प्रश्न 150 है, 150 में से पहले 75 हल कर लिए। अब रिमेनिंग शेष क्वेश्चन कितना बचा होगा, शेष क्वेश्चन भी हमारे पास 75 ही बचा होगा। ये तो हम लोगों ने पहले हल किया, यानी टोटल प्रश्न 150 थे, 150 में से 75 हल कर लिए, तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग प्रश्न भी 75 हैं, क्योंकि 70 और 5 और 75 दोनों मिलकर हो जाते हैं 150। अब इसने कहा है कि मीनल ने प्रथम 75 प्रश्न का 80% सही किया, यानी पहले इसने 75 प्रश्न हल किया था, इसका पूरा राइट नहीं किया, इसका भी ओनली 80% ही इसने राइट किया। ओके, दूसरा भाग कितना है, 75 क्वेश्चन, इसका कितना प्रश्न सही करे, क्या मालूम है आपको? इसका तो पूछा है कि शेष प्रश्न का कितना प्रतिशत, आई डोंट नो, नहीं मालूम, तो हमने क्या मान लिया, x% मान लिया कि कुल प्रश्न का 60% प्राप्त हो जाए, और कुल प्रश्न कितने हैं 150, तो 150 का 60% के बराबर इसको मिल जाए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी 75 प्रश्न का 80% यहां पर राइट, 75 का x% यहां पर राइट, दोनों भाग मिला के क्या हो जाते हैं, कुल प्रश्नों का 60% प्राप्त हो जाए, ये बोल रहा है। हल करते हैं, देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, बटे क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, और यहाँ भी बटे में आएगा 100 आएगा। नेक्स्ट आगे हल करेंगे तो देखिए, तो 0 से 0 आगे 15 बार जाएगा, और 2 बार गया और 4 बार गया, ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100, 0 से 0, 0 से 0। नेक्स्ट आगे हल करें, 15 चौक 60, यहां पे देखते हैं हम आगे, तो यहां कितना हो गया, 3x/4 बराबर हो गया 15 छके 90। इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो यानी कि 3x/4 बराबर हो गया 90/90 - 60, यानी कितना होता है यहाँ पे 90 - 60, यानी देखें यहाँ पे, तो 3x बराबर हो गया 30/3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, x वैल्यू कितनी आ गई 40। ओके, x वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 आई है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन करना सिंपल मेथड समझे किस प्रकार से किया है। कुल प्रश्न 150, इनका हल किया पहले 75, शेष प्रश्न 75 होंगे, इनका आपने क्या किया 80% राइट किया, तो कुल प्रश्न जो थे इनमें से 75 का 80% राइट किया, परसेंटेज का साइन हटेगा, बटे 100 आएंगे, 60 आ गया, 75 इंटू x बटे 100, यानी कितना है 3x/4 बराबर क्या आएगा 90 आया। इसको ट्रांसफर किया इधर, 3x/4 इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 90 - 60 बोले तो 30, x वैल्यू आ गई 40। अब आप लोगों ने x क्या माना था, शेष प्रश्न का प्रतिशत, x क्या था, शेष क्वेश्चन का प्रश्न नहीं था, प्रश्न तो 75 थे, और शेष 75 का भी x%, अतः शेष प्रश्न का कितना प्रतिशत, x%, आपने माना था x%, और x% बराबर क्या आ गया 40% आया, अतः आपका आंसर यहां पे क्या आता है 40% आता है। क्लियर। परंतु यदि आपसे पूछता कि कितने प्रश्न सही किए थे, आपसे प्रश्न पूछे तो प्रश्न कितना सही किया था, अगर प्रश्न पूछे तो प्रश्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपने शेष प्रश्न कितने थे आपके पास, बोलिए कि 75 इंटू x/100, यदि आप निकाल देंगे, कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान दीजिए कि शेष प्रश्न का 40% निकाल के दे देंगे हम लोग। भाई शेष प्रश्न हमारे पास कितने थे, शेष प्रश्न कितने थे 75, और इनका कितना सही करना होगा, इसको सही करना होगा कितना, तो 75, और इसका x% यानी कि 40% सही करना था, तो 40% सही कर लेंगे, बटे क्या आएगा 100 आएगा, 25 या 75, 25 चौक 4 से काटा 10 बार गया, यानी कि क्वेश्चन आएंगे 30। अगर पूछे कि शेष प्रश्न का कितना प्रतिशत सही करना होगा, तो 30 प्रश्न को सही करना होगा, परंतु यदि शेष प्रश्न का कितना प्रतिशत सही करना होगा तो 40% सही करना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में 900 तो लड़कियां हैं,
और 1100 लड़के बैठे हैं। ठीक है, एक एग्जाम थी, इस एग्जाम के अंदर जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम देने गए थे वो 900 तो लड़कियां गई थी और 1100 बॉयज गए थे, लड़के गए थे। 40% लड़कियां तथा 50% लड़के इनमें से पास हुए। कुल कैंडिडेट कितने एग्जाम में फेल हुए हैं, कितना परसेंट फेल हुआ होगा यदि देखें आप लोग तो प्रश्न के अंदर देखिए, हम देखते हैं प्रश्न में सोल्व करें कि कुल कैंडिडेट की बात करें, कुल स्टूडेंट कितना हमारे पास में, कुल स्टूडेंट हमारे पास में 900 तो गर्ल्स है और 1100 बॉयज से, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट हो गए 2000 स्टूडेंट हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहां पे, बिल्कुल समझ के चलेंगे, बहुत इजी तरीका है। टोटल स्टूडेंट 2000 हैं। इन 2000 में से डिस्कस करते हैं हम लोग बॉयज और गर्ल्स के लिए। एक तरफ तो बॉयज है, एक तरफ है गर्ल्स हैं। ओके, देखिए बॉयज कितने हमारे पास में, बॉयज हमारे पास टोटल हैं कितने, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हम लोगों के पास 2000 हैं। बॉयज हमारे पास में यहाँ पर कितने हैं, बॉयज तो हैं 1100 और गर्ल्स कितनी हैं 900। ओके, यानी कि यहाँ पर पास कितना होता है, पास हुए 50% बॉयज का, तो फेल भी यहाँ पर होगा बॉयज का 50% ही फेल होगा। गर्ल्स यहाँ पर टोटल थी जो थी 900, उनका 40% पास हुआ, तो फिर गर्ल्स का होगा यहाँ पे 60% फेल होगा। देखिए संख्या में बात करें, 1100 का 50% फेल हैं, तो स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से फेल वाले, तो यानी कि 1100 का 50% निकालते हैं तो कितना आएगा बटे 100, यानी कि 11 पंजे 55, 550 स्टूडेंट। फेल गर्ल्स की बात करें, फेल गर्ल्स की बात करेंगे तो कितनी होगी, 900 का 60%, तो बटे कितना आएगा 540, तो 540 तो गर्ल्स फेल होती है। एग्जाम में बात कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने, टोटल फेल स्टूडेंट हो गए 550 और 540, यानी कि 1090 लोग फेल होते हैं। 1090 लोग टोटल फेल हुए और फेल परसेंटेज कितना होगा, तो यानी 1090 फेल हुए किसमें से, किसमें से 2000 में से, तो 2000 में से इंटू 100 निकाल देते हैं। आगे सोल्व आउट करें तो 2 जीरो में से 2 जीरो जाता है और बाकी भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे तो 109 बटे 2 यानी कि 54.5% अपना फाइनली आंसर आता है। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझें कि एक एग्जाम के अंदर, एक एग्जाम में जो कैंडिडेट थे उस कैंडिडेट ने क्या किया, 36% अंक लाया। 36% अंक लाने के बावजूद भी 169 अंक प्राप्त करता है। 36% अंक लाता है और इतना ही प्राप्त करता है, तथा एक परीक्षा को, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंकों की आवश्यकता थी। कितना अंक की आवश्यकता है, 36%, यानी कि पास होने के लिए कितना चाहिए इसको, 36%। ओके, अब इसने प्राप्त कितना किया, ओनली प्राप्त किया 169, यानी कि इसको आवश्यकता थी 36% पास के लिए, परंतु प्राप्त कितना करा, 169। 169 प्राप्त करने के बावजूद भी क्या होता है, 65 अंक से फेल होता है। यानी अगर ये अंक लाता 36% तो पास होगा, पर 36% 169 के बराबर नहीं है, क्योंकि इतना लाने के बावजूद भी वो क्या था, 65 अंक से फेल हुआ। तो अगर हम लोग इसको पास बना देते हैं तो पास के लिए क्या होगा, 169 तो इसके खाते में ऑलरेडी है और इसको 65 अंक और प्रोवाइड कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कितना होगा यहाँ पे, 5 9 का 4 हासिल का 1, 6 6 12 13 का 3 हासिल का 234, यानी देखें 234 अंकों की आवश्यकता है। यानी 36% अंक लाने के लिए इसको कितनी आवश्यकता है, 234 की। इसका मतलब 36% बराबर हो गया 234, 100% बराबर होगा 234 बटे का 36 इंटू का 100। आगे देखेंगे यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे तो 3 से काटें, किसी से काटें, 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 4 से 25 आ गया और आगे देखें 9 दूने का 18, आगे देखें 5 9 6 54, तो देखें 26 गुणे का 25, टोटल 650 करेक्ट आंसर, ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, अगली क्लास हमारी कल की होगी,
इस क्लास के अंदर हम लोग कल देखेंगे आय से संबंधित प्रश्न, ठीक है, इनकम संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ तक के जितने प्रश्न थे हमने कवर किए। क्लास 1, 2, 3 क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने चुनाव के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं और इसमें हम लोगों ने शिक्षा के क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी में हम लोगों ने यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने घोल के प्रश्नों को कवर किया है। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आगे आप हमसे कमेंट के अंदर जरूर डिस्कस करें। चलिए कल की क्लास के लिए हम लोग आते हैं, जब तक आप सारे क्लियर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो।